सोचो, एक ऐसी बिल्डिंग जो 4500 साल पहले बनी थी और आज भी एकदम सॉलिड खड़ी है। ना अर्थक्वेक उसको हिला पाए, ना तूफान उसको तोड़ पाए। और हम सबको स्कूल में बताया गया था कि पिरामिड्स बस एक कब्रिस्तान थे, एक टॉम फॉर किंग। लेकिन एक थ्योरी है जो आपके होश उड़ा देगी कि पिरामिड्स एक्चुअली एक पावर प्लांट है। एक ऐसा प्लांट जो बिना पेट्रोल, बिना कॉइल, बिना न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्री एनर्जी जनरेट करता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री एनर्जी। तो क्या सच में पुराने लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे? तो आज चलते हैं एक ऐसे सफर पे जहां साइंस, हिस्ट्री और थोड़ा सा मिस्ट्री मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं फैक्ट्स के बारे में। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनाए गए थे अराउंड 2560 BC। हाइट थी लगभग 146 मीटर, मतलब एक 40 मंजिला इमारत थी। और उसमें यूज हुआ था अराउंड 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक, और हर एक ब्लॉक का वेट था 2 से लेके 70 टन। इसका मतलब एक स्टोन 70 हाथियों के बराबर। इतना भारी स्टोन कैसे ले जाएंगे? आज के इंजीनियर्स बोलते हैं कि अगर हम मॉडर्न क्रेन्स और ट्रक के साथ भी ट्राई करें तो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना मुश्किल है। फिर भी ये कैसे बनाई गई? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पिरामिड्स एग्जैक्टली अलाइन है टू नॉर्थ के साथ, सिर्फ 0.05 डिग्री का है। मतलब जितना प्रिसाइज आज हम GPS और सैटेलाइट के साथ हैं, उतना ही एक्यूरेसी उन्होंने 4500 साल पहले कर लिया। और कैसे? अब देखो, पिरामिड का स्ट्रक्चर बस एक बड़ा कोन शेप नहीं है, उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स मेज है, चैम्बर, शाफ्ट और पासेस, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन का मिक्सचर यूज हुआ है। अब साइंटिस्ट कहते हैं लाइमस्टोन एक परफेक्ट इंसुलेटर है और ग्रेनाइट एक परफेक्ट कंडक्टर। मतलब एक तरफ इंसुलेटर, दूसरी तरफ कंडक्टर। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम मॉडर्न इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। और पिरामिड्स के नीचे एक अंडरग्राउंड वाटर टेबल, जब पानी फ्लो करता था तो वो क्रिएट करता था वाइब्रेशन और एनर्जी। कुछ रिसर्चर बोलते हैं कि पिरामिड्स का डिजाइन इस पानी के साथ मिलकर एक रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट करता था, जो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट करता था। अब आते हैं एक और सोच पे, निकोला टेस्ला, जो इलेक्ट्रिसिटी का गॉडफादर माना जाता है। उसने 1900 में एक बड़ा टावर बनाया था, वार्डन क्लिफ टावर। उसका आइडिया था कि बिना वायर्स के फ्री एनर्जी ट्रांसमिट की जा सकती है अर्थ के अराउंड। और टेस्ला के टावर का डिजाइन और डायमेंशन पिरामिड के प्रोपोर्शन से मैच करते थे। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? टेस्ला बोलता था अर्थ इटसेल्फ इज लाइक अ जायंट बैटरी। और वही चीज कुछ लोग पिरामिड्स के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने अर्थ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को यूज करके एनर्जी निकाली। सन 2000 में जब रशियन और जर्मन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने पिरामिड के स्मॉल मॉडल्स बनाए और देखा कि वो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे कि एक रशियन स्टडी ने बोला गया था कि पिरामिड्स के अंदर रखा हुआ पानी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और एक और एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि पिरामिड्स के आसपास प्लांट्स की ग्रोथ तेज हो गई है। मतलब स्ट्रक्चर का डिज़ाइन नेचुरली एक फील्ड जनरेट करता है। कुछ लोग इसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब ग्रेनाइट जैसा स्टोन प्रेशर में जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और पिरामिड्स में तो ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी लेयर्स लगी हैं। मतलब ये एक नेचुरल पावर हाउस बन सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे, अगर ये सब सच है तो आर्कियोलॉजिस्ट क्यों कहते हैं कि पिरामिड्स बस एक टॉम है? उनका कहना है कि पिरामिड्स के अंदर मम्मीज मिली और इंस्क्रिप्शन क्लियरली बोलते हैं कि ये किंग्स के बने थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रेट पिरामिड के अंदर अब तक कोई भी मम्मी नहीं मिली, सिर्फ एक एम्प्टी सैक्रोफेगस मिला था। मतलब असली पर्पस भी मिस्ट्री है। दूसरा काउंटर आर्गुमेंट, साइंटिस्ट कहते हैं कि जो एनर्जी इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हुए वो कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं। मतलब पिरामिड्स का पावर प्लांट का थ्योरी एक हाइपोथेसिस, बट उसका कोई प्रूफ नहीं। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। इंसान को मिस्ट्री पसंद है। जब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम उसमें हिडन मीनिंग ढूंढते हैं। इसी वजह से पिरामिड्स को एलियन से जोड़ा गया। किसी ने बोला पावर प्लांट है, तो किसी ने बोला टाइम मशीन। ट्रुथ क्या है वो अभी भी हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि पिरामिड्स बनाने वाले लोग किसी एवरेज इंसान जैसे थे। उनके पास एक नॉलेज था जो आज हमारे दिमाग के बाहर। तो क्या लगता है, पिरामिड्स बस कब्रिस्तान थे या फिर एक पुराना फ्री एनर्जी पावर प्लांट जो कि दुनिया को चलाता था? अब इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर 4500 साल पहले लोग इतना प्रिसाइज और इंटेलिजेंट थे, तो क्या आज हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं? सोचो और कमेंट में बताओ तुम क्या सोचते हो इन पिरामिड्स के बारे में।